हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम मैथ के कुछ ऐसे क्वेश्चंस करने वाले हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को बिना स्किप किए दोस्तों अंत तक देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगी दोस्तों तो लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए, जिससे कि वे बच्चे जो इस बार बोर्ड की परीक्षा में अपीयर करने वाले हैं वो अपनी परीक्षा की अच्छी तैयारी कर सके और अच्छे मार्क्स स्कोर कर सके। दोस्तों, हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? होप यू आर वेरी वेल। दोस्तों, आज हम फिर मैथ के ऐसे क्वेश्चंस करने वाले हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। उसके पहले दोस्तों, अगर आप वीडियो को रेगुलर देख रहे हो अच्छी बात है, लेकिन उसको हमेशा के लिए आप तो याद तो रख नहीं सकते हो, तो आप क्या करो, नोट्स बना लो। कॉपी ले लो, रफ ले लो, उसमें नोट्स बना लो, क्वेश्चन को लिखते चलो, साथ में वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को लिखते चलो आराम से, जिससे कि जब आपका एग्जाम आए, एग्जाम नजदीक हो, तो आप उसे एक बार रिवाइज कर लो। कि आप बार बार तो क्वेश्चन खोज नहीं पाओगे, इतनी सारी वीडियोस मेरे चैनल पे हो जाएंगे कि आप खोज नहीं पाओगे कि कौन सा क्वेश्चन किस वीडियो में है। तो आप क्या करो, नोट्स ले लो, उसको अच्छे से बना लो, उसको क्वेश्चन करते चलो साथ में। उसके बाद जब एग्जाम आएगा तो उसमें क्या करो, आप आराम से रिवाइज कर लो। ओके दोस्तों, थैंक यू। चलिए देखते हैं, हमारा पहला प्रश्न है, संलग्न चित्र में ABCD एक समलंब है। संलग्न चित्र में ABCD एक समलंब है जिसमें AB पैरेलल DC है, AB DC के समांतर है। AB इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। AB साइड कितना है दोस्तों? 18 सेंटीमीटर है। DC इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर और AB तथा DC के मध्य दूरी कितनी है? 14 सेंटीमीटर है दोस्तों। यदि A, B, C और D से समान त्रिज्या 7 सेंटीमीटर के चाप लगाए गए हैं। A, B, C, D से समान त्रिज्या 7 सेंटीमीटर क्या किए गए हैं? अंदर की ओर चाप लगाए गए हैं। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों, क्वेश्चन ने क्या कहा कि एक समलंब है ABCD, एक समलंब है ABCD जिसकी AB भुजा कितनी है दोस्तों? 18 सेंटीमीटर। DC भुजा कितनी है? 32 सेंटीमीटर और AB जो है वो DC के समांतर है। मैं आपको समलंब के बारे में बता दूं दोस्तों कि समलंब चतुर्भुज वह चतुर्भुज होता है जिसकी भुजाओं का एक युग्म यानी कि आमने सामने अपोजिट साइड, एक पेयर अपोजिट साइड का क्या हो? पैरेलल हो। एक साइड क्या हो? पैरेलल हो दोस्तों। और जो नॉन पैरेलल साइड है ये बराबर भी हो सकती है, नहीं भी है तो चलेगा। तो वह चतुर्भुज क्या कहलाता है? आपका समलंब चतुर्भुज कहलाता है। समझ में आया? क्या कहलाता है? समलंब चतुर्भुज कहलाता है। हाँ, एक चीज यहाँ पे समझ लीजिए कि आमने सामने की भुजाएं समांतर हैं। चतुर्भुज का अपोजिट साइड का एक पेयर समांतर है, पैरेलल है, और जो नॉन पैरेलल साइड है वो आपस में बराबर है। अगर नॉन पैरेलल साइड आपस में बराबर है तो वो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम कहलाता है दोस्तों। समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज कहलाता है, समद्विबाहु समलंब कहलाता है। तो आपका फिगर जैसा कि दिया गया है, जैसे कि देखने में लग रहा है दोस्तों कि ये क्या होगा? एक समद्विबाहु समलंब होगा। समद्विबाहु समलंब होगा जिसमें AB समांतर है, CD की AB साइड है 18 सेंटीमीटर और DC कितना है? 32 सेंटीमीटर। समझ में आया? अब ABCD को केंद्र मान लिया और समान त्रिज्या का 4 चाप लगा दिया, A पर भी, B पर भी, C पर भी और D पर भी। अब देखिए, जब चाप लगा देंगे तो इसमें कुछ पार्ट इसका बच जाएगा, कुछ पार्ट क्या हो जाएगा दोस्तों? बच जाएगा। अब ये देखिए, ये पार्ट फिगर में छायांकित नहीं है। ये जो अंदर पार्ट बच गया उसको शेड कर दिया गया, शेडेड पार्ट कर दिया गया है। तो आपसे पूछ रहा है कि शेडेड पोर्शन का एरिया कितना होगा। आई होप क्वेश्चन समझ में आएगा दोस्तों। दिमाग में तुरंत जाना चाहिए दोस्तों, ये आपके एरिया रिलेटेड सर्कल से क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर 12 से आपका क्वेश्चन है। अगर हम समलंब चतुर्भुज में से, ध्यान दीजिएगा, आपके दिमाग में तुरंत जाएगा कि ABCD समलंब चतुर्भुज में से अगर हम इन 4 चापों को घटा दे। अब ये चाप क्या है? देखिए ध्यान से, इन चाप को हम क्या कहेंगे? देखिए ध्यान से, अगर एक वृत्त है और किन्हीं 2 त्रिज्याओं के मध्य घिरा भाग, 2 त्रिज्याओं और संगत चाप के मध्य घिरा भाग क्या कहलाता है दोस्तों? एक त्रिज्यखंड कहलाता है। क्या कहलाता है? त्रिज्यखंड कहलाता है दोस्तों। एक वृत्त, उसकी
किन्हीं दो त्रिज्याओं तथा संगत चाप के मध्य घिरा भाग क्या कहलाता है? त्रिज्यखंड कहलाता है दोस्तों। तो ये त्रिज्याएं हैं, ये चाप है, एक त्रिज्यखंड, दो त्रिज्यखंड, चार त्रिज्यखंड, तीसरा त्रिज्यखंड और चौथा त्रिज्यखंड। ये चार त्रिज्यखंड है दोस्तों। यानी अगर हम समलंब में से समान त्रिज्या के चार त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल घटा दें तो आपको आराम से इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल मिल जाएगा दोस्तों। आई होप जितना मैंने बताया आपको समझ में आया होगा दोस्तों। आई होप समझ में आया होगा। आइए देख लीजिए एक बार फिर समझ लीजिए कि समलंब चतुर्भुज ABCD में से चार त्रिज्यखंडों को घटा दे तो आपका छायांकित भाग का क्षेत्रफल मिल जाएगा दोस्तों। आइए देख लीजिए, आइए हल करते हैं दोस्तों। क्या दिया है? एक समलंब दिया है, ABCD एक समलंब है। क्या दिया है दोस्तों? ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर है किसके? CD या फिर DC के। AB समांतर है किसके? CD या फिर DC के समांतर, एक भुजा का एक युग्म समांतर है। और ये AB है कितना? 18 सेंटीमीटर है। और DC कितना है दोस्तों? 32 सेंटीमीटर है। ओके, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? जैसे ले लीजिए दोस्तों, दोनों भुजाओं के बीच की दूरी, दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी कितनी है? 14 सेंटीमीटर की कहा है कि DC AB तथा DC के मध्य की दूरी कितनी है मेरे दोस्तों? 14 सेंटीमीटर। आई होप समझ में आ रहा होगा। आइए देखते हैं दोस्तों। चूंकि समान त्रिज्या के कितने चाप लगे हैं, जैसा कि क्वेश्चन ने कहा है, क्योंकि समान त्रिज्या के चार चाप हैं। कितने हैं? चार चाप लगाए गए हैं। आप जैसा कि देख सकते हो ABCD चारों वर्टेक्स पे, चारों शीर्षों पे चार चाप लगाए गए हैं। त्रिज्या कितनी है दोस्तों? 7 सेंटीमीटर। कितनी है? 7 सेंटीमीटर। तब छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? अतः छायांकित भाग का क्षेत्रफल दोस्तों, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा दोस्तों? क्या आप बता सकते हो? छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? समलंब ABCD का क्षेत्रफल माइनस 4 त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल। जैसा कि आप देख सकते हो कि दो त्रिज्याएं हैं और संगत चाप है। दो त्रिज्याएं हैं तथा संगत चाप है दोस्तों। मैं आपको एक बार फिर बताऊंगा कि वृत्त की किन्हीं दो त्रिज्याओं, अगर इसको घुमाएंगे तो पूरा वृत्त बन जाएगा। तो वृत्त की किन्हीं दो त्रिज्याओं तथा संगत चाप के मध्य घिरा भाग क्या कहलाता है? त्रिज्यखंड कहलाता है दोस्तों। 1 2 3 4 त्रिज्यखंड बन रहे हैं। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? समलंब ABCD का क्षेत्रफल माइनस 4 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। हाँ, यहाँ पे आपको एक चीज समझना होगा कि समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों। समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है? अगर आपको ठीक याद है तो ठीक है, नहीं तो याद कर लीजिएगा। 1/2 ब्रैकेट में समांतर भुजाओं का योग AB प्लस CD, यही दोनों तो समांतर है। 1/2 ब्रैकेट में समांतर भुजाओं का योग और गुणे उन भुजाओं के बीच की दूरी यानी कि H माइनस 4 त्रिज्यखंड है ABCD, 4 त्रिज्यखंड है, तो इनका क्षेत्रफल आपको घटाना पड़ेगा। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों? ये देखिए, वृत्त का क्षेत्रफल पाई R स्क्वायर। कोण A कुछ कोण बना रहा होगा ना, तो अगर इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो अगर मान लीजिए थीटा कोण है तो थीटा अपान 360 पाई R स्क्वायर। कि किसी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है मेरे दोस्तों? थीटा अपान 360 पाई R स्क्वायर होता है। बट आपको यहाँ पे कोई ऐसा कोण पता नहीं है, इसलिए आप कोण A ले लीजिए। तो कोण A/360 और पाई R स्क्वायर। R कितना है दोस्तों? 7 है। अब A के लिए तो हो गया, ऐसे ही क्या B के लिए हो जाएगा? जी बिल्कुल हो जाएगा। B/360 पाई R स्क्वायर। पाई R की वैल्यू त्रिज्या सब में से 7 ही है ना दोस्तों। फिर आगे फिर पाई C, कोण C/360 पाई 7 स्क्वायर। फिर पाई कोण D/360 और पाई 7 का स्क्वायर। ये 4 त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल हो गया। ये पहले त्रिज्यखंड का, दूसरे त्रिज्यखंड का, तीसरे त्रिज्यखंड का और चौथे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो गया दोस्तों। A त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो A पर बना, A कोण को लेके, कोण A/360 पाई R स्क्वायर। R की वैल्यू 7 है।
कोण बी बटे 360 पाई आर स्क्वायर, कोण सी बटे 360 पाई आर स्क्वायर, कोण डी बटे 360 पाई आर स्क्वायर। दोस्तों आइए देख लेते हैं आगे। 1/2, 1/2, थोड़ा मैं आगे से लिखूंगा, अच्छे समझिएगा आप, देखिए ध्यान से। 1/2 हो गया। अब समांतर भुजाओं का योग ए बी प्लस सी डी, 18 प्लस 32, 18 प्लस 32 दोस्तों, और उनके बीच की दूरी कितनी है 14, तो गुणे 14 माइनस कुछ कॉमन लग रहा है इसमें जी, बिल्कुल पाई बटे 360 और 7 का स्क्वायर कॉमन है, तो पाई बटे 360 हो गया, और 7 का स्क्वायर दोस्तों कितना होता है 49 होता है, तो पूरा कॉमन हो गया। ब्रैकेट में बचा कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी, यही चारों कोण तो बचेंगे। अरे भाई यहाँ पे पाई बटे 360 पाई है, 7 स्क्वायर कॉमन है, कॉमन कर लिया, 7 का स्क्वायर 49 होता है, कोण ए कोण बी कोण सी कोण डी यही तो बचेंगे प्लस में। आइए आगे बढ़ लेते हैं दोस्तों, ये क्या हो गया 1/2, 18 32 कितना हो गया मेरे दोस्तों 50 हो जाएगा, ऐड कर लीजिएगा, 18 प्लस 32 50 हो गया, और गुणे 14 हो गया दोस्तों, गुणे 14 हो गया, माइनस पाई की वैल्यू 22/7 हो गया, और गुणे में 360 है, और ऊपर आपका गुणे में क्या है 49 है। पाई की वैल्यू 22/7 हो गया, नीचे 360 है ही, और 49 हो गया। यहां पे कितना हो जाएगा, यहां पे 360 हो जाएगा, यहां पे कितना हो जाएगा 360। ये कैसे दोस्तों, किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360 अंश होता है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360 अंश होता है दोस्तों। योग समझ में आया होगा, ओके। यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी प्लस डी चारों कोणों का योग कितना हो जाएगा 360 अंश हो जाएगा, इसलिए मैंने 360 रखा है। आइए आगे देखते हैं, 360 से 360 काट देंगे, कट रहा था 7 एकम 7 और 7 सते 49 कट रहा था, क्या इधर कुछ कट रहा है जी, बिल्कुल 2 एकम 2, 2 सत 14 हो गया दोस्तों। बचा क्या है, बचा है 50 गुणे 7, और माइनस में 50 गुणे 7 माइनस में 22 गुणे 7 दोस्तों, 22 गुणे 7, और बाकी सब तो कट गए हैं। देख लीजिए 50 सत्ते 350, 50 सत्ते 350 हो गया, माइनस 22 सत्ते 154 हो जाएगा दोस्तों। 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 1 15, 7 5 35, 350, 350 में से अब आपको 154 घटा देना है दोस्तों। 350 में से 154 घटा देना है, 10 में से 4 जाएगा 6 हो जाएगा। यहाँ पे कितना बचा 4 में से 5 नहीं जाएगा, 14 में से 5 जाएगा 9 हो जाएगा, 14 में से 5 जाएगा 9 हो जाएगा, यहाँ बचा 2 में से 1 जाएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। 196 सेंटीमीटर स्क्वायर दोस्तों, कितना हो गया 196 सेंटीमीटर स्क्वायर दोस्तों, यानी छायांकित भाग का क्षेत्रफल 196 सेंटीमीटर स्क्वायर दोस्तों। योग समझ में आया होगा, कर लीजिए। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं दोस्तों। हमारा दूसरा प्रश्न है, यदि बिंदु x, y बिंदुओं a प्लस बी, बी माइनस ए और a माइनस बी, a प्लस बी से समान दूरी पर स्थित है, तो सिद्ध कीजिए कि bx इज इक्वल टू ay। दोस्तों क्वेश्चन ने क्या कहा है, क्वेश्चन आपका सबसे पहले एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से लिया गया है दोस्तों, निर्देशांक ज्यामिति से आपका प्रश्न लिया गया है, और कहा गया है कि एक बिंदु है जिसका कोऑर्डिनेट x, y है, जिसका निर्देशांक x, y है। एक बिंदु है जिसका निर्देशांक x, y है, यह दो अन्य बिंदुओं जिनके निर्देशांक a प्लस बी, b माइनस ए और a माइनस बी, a प्लस बी, इन दोनों से वो जो बिंदु है जिसका कोऑर्डिनेट x, y है, वो समान दूरी पर स्थित है, वो समान दूरी पर स्थित है दोस्तों। तो आपसे कहा है कि सिद्ध करो कि bx इज इक्वल टू ay। आइए दोस्तों हल करते हैं, ध्यान दीजिएगा, अच्छे से करेंगे, एक एक क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से सॉल्व करेंगे ताकि एग्जाम में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। नोट्स ले लीजिएगा, बना लीजिए अच्छे से, एक एक क्वेश्चन को अपने नोट में लिखते रहिए दोस्तों, जिससे कि आप अपने एग्जाम के समय, चाहे वो आपके अगर हाफ ईयरली हो गया तो ठीक है, अगर हाफ ईयरली नहीं है तो हाफ ईयरली के लिए, यूनिट टेस्ट के लिए, और यहाँ तक कि एनुअल के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही ये, यहाँ तक कि आपकी जो यूनिट टेस्ट होने वाले ना उसमें भी ये इंपॉर्टेंट है, जिससे कि आप एग्जाम में अपने नोट्स को एक बार में रिवाइज कर सको दोस्तों। बार बार तो वीडियो देख नहीं सकते, आपको खोजना पड़ेगा कि कौन सा क्वेश्चन किस पार्ट में है। काफी सारे वीडियोस हो गए हैं, तो कौन सा क्वेश्चन किस पार्ट में है आपको प्रॉब्लम होगी खोजने में, तो आप काम करो कि नोट्स बना लो, क्वेश्चन को उसमें लिखो, एग्जाम के टाइम पे उसको आराम से रिवाइज कर लो दोस्तों। ये देखते हैं,
क्वेश्चन ने क्या कहा है कि एक बिंदु है, मान लिया वो बिंदु क्या है, सी है, कोऑर्डिनेट क्या दिया है, एक्स कॉमा वाई। मान लिया वो बिंदु क्या है, माना बिंदु सी जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स कॉमा वाई है, या बिंदुओं मान लिया ए जिसका कोऑर्डिनेट कितना है, ए प्लस बी, बी माइनस ए, और बी, ए माइनस बी कॉमा ए प्लस बी, ए माइनस बी कॉमा ए प्लस बी से समान दूरी पर है। समझ में आया, समान दूरी पर है। हमने मान लिया दोस्तों कि जो आपका बिंदु है वो सी है जिसका कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई दिया है, और यही बिंदु ए एक जिसका कोऑर्डिनेट a प्लस बी, बी माइनस ए है, और b जिसका कोऑर्डिनेट a माइनस बी, a प्लस बी है, से समान दूरी पर स्थित है। दोस्तों समझ लीजिए कि ये a है और ये क्या है, b है, और बीच में कहीं c है। ये c बिंदु a और b से समान दूरी पर स्थित है, यानी कि समदूरस्थ है। यानी ये क्या है दोस्तों, समदूरस्थ है। तो आपको प्रूव करना है कि बी एक्स इज इक्वल टू ए वाई, प्रूव करना है कि बी एक्स इज इक्वल टू ए वाई। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये जो सी बिंदु है वो ए और बी से समदूरस्थ है, समान दूरी पर स्थित है, यानी ए से सी के बीच की दूरी जितनी होगी वही दूरी बी से सी के बीच की दूरी भी होगी, यानी ए सी बराबर बी सी, ए सी बराबर बी सी। सीधा सीधा शब्दों में हम कह सकते हैं कि ए सी बराबर बी सी। यहां सी ए और बी से क्या है, सीधा सीधा शब्दों में ए और बी से क्या है, समदूरस्थ है। दोस्तों क्या है, समदूरस्थ है। समान दूरी पर स्थित होना, समान दूरी पर स्थित होना क्या कहलाता है, समदूरस्थ कहलाता है। सी समान दूरी पर स्थित है, अर्थात यहाँ ये सी ए और बी से क्या है, समदूरस्थ है। दोस्तों अतः आपका क्या हो जाएगा, अतः हो जाएगा दोस्तों ए सी बराबर बी सी। ए से सी के बीच की दूरी कितनी होगी, उतनी ही दूरी बी से सी के बीच की दूरी होगी। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र दोस्तों, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी का। ये x1 x2 किसके लिए हो गया, ये c और a के लिए हो गया। ये मान लीजिए क्या है, x1 y1, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। अभी हम a और c की बात कर रहे हैं दोस्तों, x1 y1 और ये x2 y2। AC की बात कर ले तो x2 कितना है, अंडर रूट में x2 कितना है, a प्लस बी है, a प्लस बी है दोस्तों, माइनस a प्लस बी माइनस x1 कितना है, x है का होल स्क्वायर हो गया, होल स्क्वायर हो गया। यहां भी देखिए प्लस y2 माइनस y1, यानी कि b माइनस a, y1 कितना है दोस्तों, y है का स्क्वायर, बराबर में आ जाइए। अब BC के लिए, BC की बात कर ले, फॉर्मूला सेम रहेगा। यहां भी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दोस्तों यहां पे ले लीजिए कि ये अब की बारी x2 और y2 है। B और C के लिए दोस्तों, अभी तो A और C के लिए x2 y2 ये हो गया, अब B और C के लिए x2 y2 ये हो गया। दोस्तों अब देखिए ध्यान से, अंडर रूट x2 कितना है, वहां पे a माइनस बी है, तो a माइनस बी और माइनस x1 कितना है, x है, तो x का स्क्वायर प्लस y2 कितना है, a प्लस बी है, y1 कितना है, y है का स्क्वायर हो गया। दोस्तों आई होप समझ में आया होगा। दोनों पक्षों में स्क्वायर है, हटाने के लिए यस करेंगे, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर स्क्वायर ऑन बोथ साइड। जैसे वर्ग करेंगे दोनों का अंडर रूट कैंसिल, स्क्वायर का अंडर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो बचेगा क्या, बचेगा a प्लस बी माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस b माइनस a माइनस वाई का होल स्क्वायर। यहां क्या बचेगा दोस्तों, a माइनस बी माइनस एक्स का होल स्क्वायर और प्लस a प्लस बी माइनस वाई का होल स्क्वायर। दोस्तों आई होप समझ में आया होगा। दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर अंडर रूट कैंसिल हो गया। अब देखिए सॉल्व कर लेंगे, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है हम लोग, देखिए होल स्क्वायर सब में है, होल स्क्वायर कर देंगे। एक देखिए इसको दो टर्म में करते देखिए a प्लस बी प्लस सी,
ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कर दे, कोई दिक्कत होगी जी नहीं होनी चाहिए। चलिए देखते हैं, थोड़ा बड़ा प्रोसेस है लेकिन आपको समझ में आएगा, योग समझ में आएगा। ए प्लस बी प्लस सी का तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc होता है, लेकिन यहाँ पे सी माइनस में है तो 2bx तो हो गया, और प्लस का प्लस माइनस माइनस यानी कि माइनस 2ax हो जाएगा दोस्तों। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c ये होता है, सी आपका माइनस था इसलिए वो माइनस में हो गया। यहाँ पे देखिए ये बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया दोस्तों। अब 2ab की बारी आई तो माइनस 2ab क्योंकि माइनस में है ये बी। फिर आगे देख लीजिए, यहाँ पे बी की जगह पे ए है ना इसलिए वो माइनस में है, फिर माइनस माइनस प्लस तो 2ay प्लस में हो गया। फिर आगे प्लस माइनस 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 2by हो गया दोस्तों, इज इक्वल टू में आगे बढ़ लीजिए a माइनस बी माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो गया दोस्तों। फिर 2ab तो माइनस का 2ab भाई माइनस में है, ये ना प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस का 2bx हो गया। उसके बाद प्लस माइनस 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 का 2x हो गया। आगे बढ़ लीजिए दोस्तों, आगे बढ़ लीजिए, इसके लिए एक टर्म और बचा है, आप देखिए एक टर्म और बचा उसको भी कर लीजिए, देखिए ध्यान से। a प्लस बी माइनस वाई का होल स्क्वायर तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये हो गया। सीधा सीधा समझ लीजिए दोस्तों, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है, उसी पे आपको पुट करना है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया। आगे देखिए 2ab दोनों के दोनों प्लस में है तो 2ab हो जाएगा, दोनों के दोनों प्लस में है तो 2ab हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद प्लस माइनस 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 2by हो गया दोस्तों, माइनस 2by हो गया, प्लस माइनस 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 2ay हो गया दोस्तों। हमने क्या कर दिया, दोनों पक्षों में जो होल स्क्वायर बच रहे थे उसको खोल दिया हमने। याद रख लीजिए a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c ये होता है। बट अगर आपका b टर्म माइनस में है और a टर्म प्लस में है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो वहां पे आपका 2ab बन जाएगा दोस्तों। योग समझ में आ रहा होगा, अच्छे से करेंगे, गलती नहीं करेंगे। जगह का मतलब एक्सेस के लिए मैं ऊपर वाला टर्म मिटा दूंगा, योग समझ में आया होगा आपको, मैं ऊपर वाला टर्म मिटा दूंगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, देखिए अब सबसे पहले चेक करेंगे कि दोनों पक्ष में कुछ कट रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी प्लस एक्स स्क्वायर। यहां से देखिए ये ए स्क्वायर प्लस में था, ये प्लस में कट जाएगा भाई, प्लस में इधर आएगा माइनस में हो जाएगा ना तो कट जाना। वैसे बी स्क्वायर कट गया, एक्स स्क्वायर कट गया दोस्तों। और आगे बढ़ लें, 2ab इधर प्लस में है, 2ab इधर प्लस में है, 2ab इधर प्लस में है, दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। याद रख लीजिए अगर एक राइट में है और एक लेफ्ट में है, दोनों का सिंबल सेम है तो वो कट जाएंगे, क्योंकि भाई ये प्लस में उधर जाएगा माइनस में, आखिर कट जाएगा ना, तो दोनों पक्षों में वैसे ही डायरेक्ट काट सकते हो आप। माइनस 2bx देखिए कहीं पे है, ये माइनस 2bx कहीं पे है जी नहीं है, यहाँ पे प्लस का 2bx है, इक्वल टू में प्लस का 2bx है, इसलिए वो कटेगा नहीं भाई, क्योंकि ये प्लस में इधर आएगा माइनस में, तो भाई दोनों सेम सिंबल हो जाएंगे तो नहीं कटेंगे, उसको छोड़ दीजिए। बी स्क्वायर पे चलिए, ये देखिए यहाँ पे बी स्क्वायर आपका रहेगा तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर से एक ए स्क्वायर कैंसिल और वाई स्क्वायर से आपका वाई स्क्वायर कैंसिल। दोस्तों योग समझ में आ रहा होगा, एक बार फिर समझिए, लेफ्ट हैंड राइट हैंड में सेम वैल्यू है, सेम सिंबल है, एक लेफ्ट हैंड में एक राइट हैंड में, तो वो कट जाने हैं, क्योंकि भाई उधर प्लस में इधर आएंगे माइनस में, इधर माइनस में इधर आएंगे प्लस में, तो कट जाने हैं। वैसे ही 2ab माइनस में 2ab माइनस में सेम सिंबल सेम वैल्यू, कट जाएगा, बीच में इक्वल टू है ना भाई, इधर माइनस में इधर आएगा प्लस में, आखिर कट जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो दोनों तरफ काट लो। अगर ये प्लस में होता तो ना कटता बेटा, समझ में आया, अच्छे से करेंगे। 2ay प्लस माइनस में है नहीं कटेगा, प्लस माइनस में है नहीं कटेगा, मत काटिए भाई, प्लस ये माइनस में रहेगा प्लस हो जाएगा तो जुड़ जाएगा, कहां कटेगा। माइनस 2by ले लीजिए, कट गया सब, px माइनस का 2bx प्लस का 2bx नहीं कटेगा भाई, सेम सिंबल नहीं है, नहीं कटेगा। माइनस का 2ax ये कट जाएगा, सेम सिंबल है, कट जाएगा दोस्तों। बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया था, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया था, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया था, माइनस का 2ab माइनस 2ab से कट गया था, प्लस का 2ay माइनस का 2ay ये सेम सिंबल नहीं है, नहीं कटेगा दोस्तों। और देखिए और कुछ कट रहा है, यहां पे बच गया माइनस का 2bx, यहां बच गया प्लस का 2ay, बच क्या गया दोस्तों, माइनस 2bx और प्लस का 2ay बच गया है, 2ay बच गया है, और बराबर में यहां क्या बच गया है, प्लस का 2bx दोस्तों, और माइनस का 2ay बच गया, माइनस का 2ay बच गया है दोस्तों।
ध्यान दीजिएगा, -2bx प्लस 2ay बराबर 2bx माइनस 2ay, ये आपका बचा हुआ टर्म है। अब देखिए सेम ay इधर है, ay इधर, ये माइनस में इधर आएगा प्लस में 2ay माइनस 2ay प्लस का 2ay, यहाँ पे 2bx, ये माइनस में उधर जाएगा प्लस में 2bx हो गया दोस्तों। अब ये क्या हो गया, 4ay इज इक्वल टू 4bx, 4 कैंसिल, ay इज इक्वल टू bx दोस्तों, या आप इसे कहोगे कि bx इज इक्वल टू ay। यही आपको प्रूव करना था दोस्तों, यही आपको प्रूव करना था। आई होप समझ में आया होगा, कर लीजिए दोस्तों। देखते हैं हमारा तीसरा प्रश्न है, यदि भिन्न के अंश में 2 जोड़ा जाए तो भिन्न 1/2 हो जाती है। यदि इसके हर में 1 घटाया जाए तो 1/3 हो जाती है। भिन्न ज्ञात कीजिए दोस्तों। आइए हल करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन ये कहा कि एक कोई फ्रैक्शन है, जब उसके न्यूमरेटर में 2 जोड़ दिया जाता है तो वह फ्रैक्शन 1/2 हो जाती है, और जब वही डिनोमिनेटर से ये घटा लिया जाता है तो वही फ्रैक्शन 1/3 हो जाती है। फ्रैक्शन ज्ञात कीजिएगा। लिख लेंगे, माना अभीष्ट भिन्न x/y है दोस्तों। माना अभीष्ट भिन्न क्या है, x/y है। माना अभीष्ट भिन्न x/y है। प्रश्नानुसार दोस्तों पहला कंडीशन क्या है कि जब अंश में, ये ऊपर वाला अंश है नीचे वाला हर है, जब अंश में 2 जोड़ा जाता है दोस्तों तो यह भिन्न कितनी हो जाती है, 1/2 हो जाती है। सॉल्व कर लेंगे, 2x हो गया और 2 2 जा 4 हो गया, यहाँ पे y हो गया। थोड़ा सा और सॉल्व करोगे तो 2x माइनस y इज इक्वल टू -4 हो जाएगा दोस्तों। ये आपका हो गया पहला इक्वेशन। ये आपके पहले कंडीशन से पहला इक्वेशन बन गया। दूसरा कंडीशन क्या है कि जब हर में 1 घटा लिया जाता है, यानी कि जब हर में y में से 1 घटा लिया जाता है दोस्तों, जब y में से 1 घटा लिया जाता है तो यही फ्रैक्शन कितना हो जाती है, 1/3 हो जाती है। सॉल्व कर लीजिए। 3x इज इक्वल टू y माइनस 1 सॉल्व करेंगे तो 3x माइनस y इज इक्वल टू -1 दोस्तों। ये आपका हो गया कंडीशन। दोनों कंडीशन से 2 समीकरण मिल गए, इन्हीं को हल करना है दोस्तों। y सेम है, इनके जो कॉफिशिएंट है वो सेम है, बट सिंबल अलग अलग है। तो अगर इनको सॉल्व करना है तो पहले समीकरण से दूसरे को क्या, जब सेम सिंबल हो मेरे दोस्तों तो समीकरण को क्या करने के लिए, सॉल्व करने के लिए घटाएंगे, और जब अलग अलग सिंबल हो तो जोड़ेंगे। जिस चर को काटना है, जिस वेरिएबल को काटना है, अगर उसका सिंबल सेम है तो घटाएंगे और सिंबल सेम नहीं है तो जोड़ेंगे दोस्तों। समीकरण 1 और 2 से इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। पहला समीकरण क्या है, 2x माइनस y इज इक्वल टू -4। दूसरा समीकरण क्या है, 3x माइनस y इज इक्वल टू -1। अब हम घटा रहे हैं दोस्तों तो ये प्लस में माइनस में, माइनस में प्लस में, प्लस में माइनस माइनस, अरे माइनस में तो प्लस हो जाएगा। अब ये प्लस माइनस कट जाएगा, प्लस माइनस 2 में से 3 जाएगा, 1x बचेगा। 4 में से 1 जाएगा, -3 बचेगा। कैंसिल x बराबर कितना आ गया दोस्तों, 3। जब x बराबर 3 आ गया तो y का मान आप बहुत आराम से निकाल सकते हो दोस्तों। देखिए ध्यान से, जब x बराबर 3, अब इक्वेशन 1 से, कहां से, फ्रॉम इक्वेशन 1 ध्यान दीजिएगा। समीकरण 1 से दोस्तों अब x का मान 3, तो 2 गुणे 3 माइनस y माइनस 4, 6, ये माइनस में इधर आएगा प्लस में, इज इक्वल टू y इज इक्वल टू कितना आ गया दोस्तों, 10 आ गया। y इज इक्वल टू कितना आ गया, 10, x इज इक्वल टू 3 आ गया दोस्तों। अब आपका अभीष्ट भिन्न कितना हो जाएगा, 3/10 हो जाएगा दोस्तों। 3/10 हो जाएगा दोस्तों। कितना हो जाएगा, 3/10 हो जाएगा। मैं आपको क्रॉस चेक करके दिखा देता हूं दोस्तों। जब हर में 2 जोड़ोगे तो 3 2 कितना हो गया, 5 हो गया। 5/10 यानी कि 1/2 है ना, सही है ना, सही भाई। 3 में 2 जोड़ोगे तो 3 2 5, 1 5/10, 2 1/2 हो जाएगा। जब 1 घटा लोगे तो 3/9 हो जाएगा भाई। 3/10 आया है, हर में 1 घटाओगे तो 9 हो जाएगा। 3 1 3, 3 3 9 है ना, सही कंडीशन। ये देखिए दूसरा कंडीशन कहा, 1/3 वाला। आई होप समझ में आया दोस्तों, कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।